स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आज है 15 अगस्त। आप सभी भाइयों को 15 अगस्त की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में। हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। भाग नंबर 1 में दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। कितने तक है? 1 से 4 तक है। भाग नंबर 2 में है नागरिकता। क्या है भाग नंबर 2 में? नागरिकता, जिसमें आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11। कितने आते हैं? 5 से 11। भाग नंबर 3 में है मूल अधिकार। क्या है भाग नंबर 3 में? मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल आता है 12 से 35 तक। कितने हैं? 12 से 35। भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं। कितना है? 36 से 51 तक। भाग नंबर 4 के का में है मूल कर्तव्य, जिनको बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के का में है। किसमें है? 51 के का। भाग नंबर 5 में है संघ। संघ यानी केंद्र। किसका वर्णन है? संघ का, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। कितने तक है? 52 से लेके 151 तक। भाग नंबर 6 है राज्य। किससे संबंधित है? राज्य से, जिसमें आर्टिकल 152 से लेके 237 तक दिया गया है। कितने तक है? 152 से 237 तक। भाग नंबर 7, जिसमें दिया गया है पहली अनुसूची के भाग का के राज्य, यानी पहली अनुसूची में जो भी भाग का में जो राज्य आते हैं उनका वर्णन है, जो कि आर्टिकल 2 से 38 में है। किसमें है? आर्टिकल 2 से 38। भाग नंबर 8 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल आता है 239 से लेके 243 तक। भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में दिया गया है पंचायतें। किसका वर्णन है? पंचायतों का, जिसमें आर्टिकल आते हैं 243 के का से ड़ा तक। कितने तक? 243 के का, खा, गा ऐसे करके ड़ा तक है। अगला है भाग नंबर 9 का, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है। किसका है? नगर पालिका, जो कि आर्टिकल 243 के ता से लेके छा, ता और छा है। कितना? ता और छा। भाग नंबर 10 अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र। भाग नंबर 10 में क्या आता है? अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 244 का ए तथा 244 का है। क्या है? 244 और 244 का आता है। भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संपदाएं एवं बाद से। किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा बाद से संबंधित है। इसके में अनुच्छेद 264 और 300 का ए आता है। कितना है? 264 और 300 का ए। भाग नंबर 13 राज्य के भारत के राज्य के भीतर व्यापारिक बाढ़ राज्यों का समागम, यानी कि जो भारत के राज्य हैं उसके अंदर ही अंदर जो भी व्यापार, वाणिज्यिक व्यापार किया जाता है उसका समागम किया जाता है, वो उसके बारे में इसमें है, जो कि आर्टिकल 300 के 1 और 300 का 307 में है। 301 और 307 में वर्णित है। नेक्स्ट भाग नंबर 14। भाग 14 में दिया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 और 323 में वर्णित हैं। कितने में? 308 और 323। भाग नंबर 14 का भाग नंबर 14 का जिसमें अधिकरण के बारे में दिया है, जो कि आर्टिकल 323 के का और खा में है। भाग नंबर 15
जिसमें निर्वाचन का वर्णन है। किसका है? निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है। कितने तक है? 324 से 329 तक। भाग नंबर 16, भाग नंबर 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध, जो कि आर्टिकल 330 और 342 में वर्णित हैं। नेक्स्ट भाग नंबर 17, जो कि राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा, जो आर्टिकल 345 से 351 तक है। इसमें मिस्टेक हो गया है, 343 से है। कितने से है? 343 से लेके 351 तक। नेक्स्ट भाग नंबर 18, आपातकाल, आपात से संबंधित है। किससे? आपात वगैरह लगाए जाते हैं उससे संबंधित है। आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल आता है 352 से 360 तक। कितने तक है? 352 से 360। नेक्स्ट भाग नंबर 19, जो कि प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्ण से, जो इसमें आर्टिकल 361 से 367 तक दिया गया है। कितना है? 361 से 367 तक। भाग नंबर 20, जो कि संविधान का संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन, जो कि वो आर्टिकल है 368। कितना है? आर्टिकल नंबर 368, जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। यानी इस आर्टिकल के संबंधित में हम क्या है, संविधान में कोई भी अगर संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, जो कि लोकसभा को पूर्ण सहमति है। भाग नंबर 21, अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध हैं। किससे संबंधित है? अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध, जिसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक वर्णित हैं। और भाग नंबर 22, जिसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकरण एवं निरसित से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 393 से 395 तक। कितने तक आता है? 393 से 395 तक। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो अलग अलग देशों से अलग अलग देशों से जो जो चीज़ ली गई हैं वो इनके बारे में हम बताते हैं। अगर आप भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तथा अपने अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें। हमारे संविधान में जो विदेशों से लिए गए हैं, जिसमें पहला देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है नंबर 1 मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा संविधान का सर्वोच्चता। यानी कि जो हमारा संविधान है सबसे ऊपर है, वो भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तथा आगे लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग चलाया जाएगा या राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं उन पर वित्तीय आपात है, वो किससे संबंधित है? हमारे अमेरिका से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आगे नंबर 2 बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। कैसी? संसदात्मक शासन प्रणाली। और दूसरा नंबर लिया गया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आगे तीसरा नंबर है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी कहाँ से की गई है? आयरलैंड से। और आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्यात्मक, कलात्मक
सभाएं भी जो ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। और भी लिया गया है, विज्ञान तथा समाज सेवाएं के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के लिए जो भी उपबंध किए जाते हैं या मनोनीत इनको चुना जाता है तथा आपातकाल का उपबंध है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे है देश ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, यानी जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी जो समवर्ती सूची है वो भी कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से आई है। आगे देश है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलाना अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यानी आपातकाल जब लगता है तो उस दौरान जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसके संबंधित जो अधिकार हो जाता है राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा, वो उससे कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं एवं अपशिष्ट शक्तियों के पास, यानी जो संघात्मक शक्तियां हैं वो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास कहाँ से हैं? उनके बारे में जो लिया गया है वो कहाँ से है? कनाडा से। आगे देश दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो 368 अनुच्छेद में है। कौन से आर्टिकल में? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में है, जो वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे है देश रूस। रूस से लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। किसका? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। आगे देश है जापान। जापान से लिया गया है भारतीय संविधान के अनेक विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान के पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन प्रणाली अधिनियम 1935 का है। किसका है? जो भारतीय शासन प्रणाली अधिनियम है 1935, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम या फिर उसके सभ्यता के लिए गए हैं। किससे? 1935 के तहत ही ले लिए गए हैं, या फिर उनसे बहुत थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, यानी 350 लगभग हैं वो क्या है? 335 की से ही संबंधित हैं, जो कि इनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थीं वो थीं कितनी? 8, और अब कितनी हो गई हैं? 12। तो हम पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों के बारे में वर्णन है। राज्य और केंद्र दोनों के बारे में वर्णन है, यानी हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होंगे, वो कितने भाग हैं। हमारी पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र का वर्णन, यानी कि राज्य में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन है। कौन सी में? अनुसूची 1 में। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है एवं उपाध्यक्ष हैं, यानी कि उच्च पदाधिकारी जो भी आते हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित है, यानी उनको पेंशन कितनी दी जाएगी, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, इससे संबंधित हमारी अनुसूची कौन सी? द्वितीय संबंधित है। आगे तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो पद की जो शपथ ली जाती है वो तृतीय अनुसूची से संबंधित है। किसके तहत है? तृतीय अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची, इसमें क्या है? विभिन्न राज्यों के संघ क्षेत्रों के राज्य एवं प्रतिनिधित्वों का वर्णन किया गया है, यानी कि विभिन्न राज्यों एवं संघ के राज्य हैं उनके प्रतिनिधित्वों का वर्णन किया गया है वो अनुसूची 4 में।
आगे बात करते हैं अनुसूची 5। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में? अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। आगे बात करते हैं अनुसूची 6ठी अनुसूची में। इसमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के प्रावधान अनुसूची 8 के तहत हैं। किसके तहत हैं? अनुसूची 8 के तहत। कौन से राज्य में? त्रिपुरा है, असम है, मेघालय और मिजोरम। इनमें जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो अनुसूची 8 के तहत होगी। आगे अनुसूची 7। इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है और यह जिसमें केंद्र और राज्य के जो भी नियम आते हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, वो 7वीं अनुसूची में निहित हैं, यानी लिखी गई हैं। जैसे है संघ सूची। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के बारे में बताते हैं। संघ सूची में क्या है? संघ सूची में जो भी लिखा गया है, संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और संसद में उस समय वो उसमें विषय थे कितने थे? 97। कितने विषय थे? 97। संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र का है। पहले संविधान में जो विषय थे वो 97 थे, जो अब वर्तमान में 98। कितने? 98। नंबर 2 है राज्य सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाता है वो केवल बनाता है राज्य, यानी राज्य सरकार। जो भी राज्य सूची में जितने विषय आएंगे उनमें उन पर विषय बनाने, जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो है राज्य सरकार का। जो पहले संविधान में के अंतर्गत विषय आते थे वो थे 66 थे, जो वर्तमान में घट करके हो गए हैं 62। कितने हो गए? 62। आगे समवर्ती सूची। समवर्ती के सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य और केंद्र दोनों का होता है। किनका होता है? यानी राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी कि केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरकार के कानून बनाने पर समाप्त हो जाता है, यानी कि दोनों का अधिकार है। लेकिन क्या होगा? केंद्र सरकार ने पहले राज्य ने बना दिया, फिर केंद्र बनाएगी, तो केंद्र जो भी कानून बना देगी उसके बनाने पर राज्य द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कैसा हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? यानी हमारे संविधान में कुल भाषाएं 22, उनका उल्लेख दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। पहले कितनी थीं? 14 थीं, लेकिन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। तथा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इस सूची में 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया। तो अब कुल मिला के कितनी भाषाएं हो गई? 22। पहले थी कितनी? 14। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यानी 9वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, तब जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेखन किया जाता है। किसका किया जाता है? यानी जो भी संपत्ति होती है राज्य की उसका अधिग्रहण होता है, उनका उल्लेख किया जाता है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को
इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि सूची में जो भी न्यायिक विषय होते हैं उन न्यायिक विषय के लिए अनुसूची वो चुनौती नहीं दी जाएगी। संविधान तथा वर्तमान में अनुसूचियों में 284 अधिनियम हैं। कितने हैं? 284। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित है, यानी इसमें जो दल बदल से संबंधित प्रावधान है कौन सी अनुसूची में है? 10वीं में। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों को प्रधानता दी गई है। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। लास्ट है और 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरों और क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय दिए गए? 18। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।